प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो कुरान का ज़िंदा करिश्मा के ऊपर है। कुरान मुक़द्दस, अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस का ज़िंदा करिश्मा, सूरतुल फातिहा का ज़िंदा करिश्मा और गैर मुस्लिम औरत का अकीदा। तो दोस्तों, आज का वीडियो किसी मुसलमान के ऊपर नहीं है, बल्कि एक गैर मुस्लिम औरत और उस गैर मुस्लिम औरत का अकीदा होता है सूरतुल फातिहा कुरान मुक़द्दस के ऊपर। और फिर उससे क्या करामत जाहिर होता है दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अरब शरीफ में यानी मक्कतुल मुकर्रमा में वो दौर जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ था, एक गैर मुस्लिम औरत को ये पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर एक ऐसी आयत नाजिल हुआ है, सूरा नाजिल हुआ है, जिसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत बरकत दिया है और हर मुसीबत से बचने का ये आसान तरीका है। और इस सूरतुल फातिहा को अगर आप पढ़कर किसी भी मरीज को अगर आप दम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका मर्ज भी ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, किसी तरीके से उस औरत के हाथ सूरतुल फातिहा लग जाता है, और वो चूँकि अरबी थी तो उसे अरबी पढ़ना आता था, तो वो औरत जो कि गैर मुस्लिम थी उसको पढ़ना स्टार्ट कर दी, यानी सूरतुल फातिहा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्यारे दोस्तों, वो औरत सूरतुल फातिहा का हमेशा विर्द किया करती थी, और कभी अगर कोई मुश्किल आ जाता तो वो सूरतुल फातिहा कसरत से पढ़ती और पढ़ने के बाद दम करती। अल्लाह तबारक व ताला को ईमान का रोशनी उसे दिखाना था। अल्लाह जब भी वो सूरतुल फातिहा किसी पे दम करती तो वो बिगड़ता हुआ काम भी अच्छा होता हुआ नज़र आता था। प्यारे दोस्तों, इसी औरत का एक 5-6 सालों का एक बच्चा था। अल्लाह की कुदरत को कुछ दिखाना था। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि एक बिच्छू इस औरत के 5-6 साल के बच्चे को डंक मार देता है, और जब डंक मार देता है तो बच्चा पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। उसका शौहर जो होता है वो इस्लाम का कट्टर दुश्मन, इस्लाम से नफ़रत करने वाला, पैगंबर इस्लाम से नफ़रत करने वाला, कुरान मुक़द्दस से नफ़रत करने वाला होता है। वो अपने बेटे को लेकर हर जगह भागता है, दौड़ता है, चूँकि वो एक तिजारत करने वाला इंसान था, मसालों का बिजनेस था उस इंसान का, तो पैसा कौड़ी खूब था। वो इंसान उस वक्त के जितने तबीब थे, तबीब के पास जाता है, हकीम के पास जाता है, लेकिन सब ने हाथ उठा दिया, कहा कि अब इस बच्चे का बचना मुमकिन नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, थक हार के वो इंसान अपने बच्चे को लेकर घर चला आता है। अब ये वो औरत जो जिसको सूरतुल फातिहा पर पूरा अकीदा था, ये भी अपने बच्चे का इस हाल को देखकर ये बेइंतहा रोए जा रही थी, चूँकि सब ने कह दिया कि अब आपका बच्चा बच नहीं सकता है। इधर दोस्तों, अचानक से उस औरत को ये ख्याल आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल फातिहा में शिफा रखा है। दोस्तों, वो औरत क्या करती है, उस वक्त उसका शौहर कहीं बाहर निकला हुआ होता है, वो अपने शौहर से बचकर सूरतुल फातिहा का विर्द करने लगती है, और जिस जगह पर बिच्छू काटा था वहाँ पर दम करने लगती है। अल्लाह की शान देखिए दोस्तों, उस औरत का वो विर्द करना, सूरतुल फातिहा पर विश्वास रखना, जब वो दम करने लगती है, अचानक से उसका बेटा सेहतयाब होकर उठ जाता है, अच्छा हो जाता है, और ऐसे लगता ही नहीं है कि इस बच्चे को कभी कुछ हुआ था। बल्कि वो बच्चा खेलने लगता है। अब इस औरत का अकीदा सूरतुल फातिहा पर और भी मजबूत हो जाता है। इधर दोस्तों, उसका शौहर आता है और ये देखता है कि उसका बेटा जो कि मरने के कगार में था, वो इस समय खेल रहा है। वो अपने औरत से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, ये कैसे ठीक हुआ। तो वो औरत कहती है कि मुसलमानों का एक जो
पाक किताब है कुरान मुक़द्दस, उसी में सूरतुल फातिहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बहुत शिफा रखा है। और मैंने किसी से सुना था कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखा है, शिफा रखा है, तो मैं उसी को पढ़कर इसके बिच्छू के डंक वाली जगह पे जब मैंने दम किया तो वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया, उठकर खेलने लगा। इतना सुनना था कि उसका शौहर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इस्लाम से जलने वाला था, इस्लाम का दुश्मन था। वो अपनी बीवी से मार पिटाई करने लगता है अपने बीवी के साथ और कहता है कि न जाने तुम क्या क्या पढ़कर मेरे बच्चे पर फूंकने लगती हो, दम करने लगती हो, आइंदा अगर ऐसा किया तो तुम्हारी खाल खींच लूँगा। और उस दिन से वो इंसान बहुत सख्त हो जाता है अपनी बीवी के साथ और मार पीट करने लगता है। बहरकैफ दोस्तों, कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन वो जालिम शख्स अपनी बीवी के ऊपर तमाम तरह के जुल्म करना स्टार्ट कर देता है और तेज कर देता है। एक दिन वो अपने गोदाम में पहुंचा था, जहां उसका मिर्चों का एक गोदाम था, मसालों का एक गोदाम था। वहां पहुंचा कि अचानक से दोस्तों वो अपने गोदाम में था कि वही बिच्छू जो उसके बेटे को काटा था कहीं से वहां पर आ जाता है और उसको डंक मार देता है। जैसे ही उसको डंक मारता है दोस्तों, फौरन से वो गिर जाता है, उसके मुंह नाक में मिर्चे भर जाते हैं और देखते ही देखते वो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इधर दोस्तों उस इंसान के मरने के बाद इस औरत और उसके बच्चे का बहुत मुफलिसी में गुजारा होने लगता है, भूखमरी का दौर आ जाता है और खाना दाना दाना के लिए ये मोहताज हो जाती है। इधर कुछ दिनों के बाद उसको फिर सूरतुल फातिहा का याद आता है कि सूरतुल फातिहा से बरकतें आती हैं। अब ये औरत दोस्तों सूरतुल फातिहा का विर्द करने लगती है। अल्लाह का कुदरत देखिए कि कुछ ही दिनों में जो उसका शौहर जो तिजारत का काम करता था, जहां माल भिजवाता था, वहीं से उसका जो साथी था वो आ जाता है और आ जाने के बाद उसका पूरा मालो कारोबार संभाल लेता है। संभालने के बाद इस औरत का फिर से दिन अल्लाह के फजलो करम से फिर अच्छे हो जाते हैं। इधर एक दिन वो औरत सूरतुल फातिहा का विर्द कर रही थी कि वही शख्स आता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो औरत कहती है मैं सूरतुल फातिहा पढ़ रहा हूँ और इसी की बरकत का वजह है कि आज हमारा बच्चा भी ज़िंदा है और हमारा ये हाल हुआ है, जो मुफलिसी से आज मैं इस हाल में हूँ। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि मैं आपकी इस बात से काफ़ी मुतासिर हुआ और आप ईमान क्यों नहीं लाते हैं। तो वो औरत कहती है कि मैं अपने शौहर के डर से ईमान नहीं ला रहा था। तो ये शख्स कहता है कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है, आप ईमान ले आओ और आपसे मैंने जो सुना है इससे मैं भी अब ईमान लाता हूँ। और ऐसा होता है दोस्तों कि उस औरत ने भी ईमान ले आया और उस गैर मुस्लिम मर्द ने भी ईमान ले आया और साथ ही साथ दोनों निकाह कर लेते हैं और फिर हंसी खुशी वो उसकी ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी गुजरती है और उनके नस्ल मुसलमान हो जाती है।